आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस सभी के आदर्श हैं और इनके विचारों पर युवाओं को चलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के दौर से अब झारखंड जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। वैक्सीन पर अफवाह को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन कंपनियों की वजह से लोग भयभीत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत खराब होने पर कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मैं खुद और रिम्स के अधीक्षक उनकी स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। हम तो इसके पक्षधर हैं और हमने तो ये कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया और मैंने समाचार पत्रों में भी कहा कि जब लोगों में एक अव्यवस्था थी, लोग भयभीत थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो मैंने कहा था कि ये वैक्सीनेशन जो है वो लेने के लिए इसलिए लोग भयभीत हो रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीनेशन की कंपनियां हैं उन लोगों की आपसी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसा माहौल पैदा हुआ है और जिसके कारण जो है लोगों में ऐसी भावना पैदा हुई है। तो हमने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार जो है तब होते हैं जब आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता के अनुसार आविष्कार हुआ और आविष्कार की प्रासंगिकता है, लेकिन प्रासंगिकता को हम विश्वसनीयता में कैसे बदलेंगे, ये सरकार की जवाबदेही है। तो इस जवाबदेही को निभाने के लिए मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो मैंने ये कहा कि मैं पहला टीका लूँगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको पहले टीका लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य जो है हर्षवर्धन जी हैं, उनको टीका लेना चाहिए। तो जब टीका लेने की बात होती है तो प्रयोगशाला का चूहा जो है वो मेडिकल के लोगों को बना दिया जाता है। हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हमको लेके एक दृष्टांत पेश करना चाहिए, क्योंकि जब हम थाली बजा रहे हैं, हम जो है दिया जला रहे हैं, हम जो है बत्ती बंद कर रहे हैं, एक दृष्टांत पेश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को भी जो है वैक्सीनेशन लेके दृष्टांत पेश करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन मैंने निवेदन किया, मैंने मेल भेजा, पत्रचार किया, लेकिन हमको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जब प्रेस मीडिया में इस बात को मैंने पुरजोर तरीके से उठाया, तो अब हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी के कान थोड़े से उसमें बात गई है और शायद संभवतः अब हम लोगों के बात पर और कांग्रेस के दबाव पर प्रधानमंत्री जी जो है वैक्सीनेशन लेने के लिए शायद राजी हो रहे हैं। देखिए, नेताजी हम सभी लोगों के आदर्श हैं। नेताजी को कोई जात धर्म से नहीं बांटा जा सकता है। नेताजी अजर अमर हैं। नेताजी की शहादत, नेताजी की आज जयंती हम मना रहे हैं और नेताजी को सत सत नमन कर रहे हैं। और हम नेताजी की इस जयंती पर ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक प्रगतिशील झारखंड, उन्नत झारखंड, समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को हम लोग साकार करेंगे। और कोरोना का जो विषम परिस्थिति है, इससे झारखंड उभर चुका है और हम इस झारखंड को उन्नति समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए
हमारा चूँकि हमारे नेता का क्या कह रहे हैं? नहीं, लालू जी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ है और उनको एंटीबायोटिक वगैरह हमारे डॉक्टर दे रहे हैं। खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको सांस लेने में हल्की दिक्कतें हैं। उसके लिए हम लोगों ने रिम्स के डायरेक्टर साहब को, सुप्रिंटेंडेंट साहब को, संबंधित डॉक्टरों को लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है कि बेहतर जो है उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और हम उम्मीद करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि वो जल्दी सकुशल होंगे और उनको जो शारीरिक परेशानियां आई हैं वो दूर होंगी। नहीं, देखिए लालू जी के लिए जितना आप चिंतित हैं उतना ही हम भी चिंतित हैं, देश के लोग भी चिंतित हैं। आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य के लिए जो भी हम लोगों को बेहतर उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होंगी हम करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है जहां रिम्स हमारा इस राज्य का एक बहुत बेहद बढ़िया और उन्नत चिकित्सा का हमारा जो है संसाधन है और वहां पर सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी, यदि बहुत आवश्यकता होगी तो उस पर विचार करेंगे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश का भ्रमण किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना होगी। इस योजना के तहत करीब 13 करोड़ परिवार और 80 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क किया जाएगा। इस संपर्क अभियान के तहत लोगों के माध्यम से प्रतिदिन चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। मंदिर का शिलान्यास, उसके बाद पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाने वाला यह विशाल धन संग्रह अभियान, जितना बड़ा ये अभियान है, एक मोटे अनुमान के अनुसार जो बातें अभी छन कर आ रही है कि विश्व की सभी संस्थाओं की इस पर नज़र है और गिनीज बुक वालों ने भी इसको अपने रिकॉर्ड पर लिया है। और आने वाले समय में अभियान जब समाप्त होगा तो शायद हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आएगा। इसका कारण ये है कि आज तक के ज्ञात इतिहास में, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के ज्ञात इतिहास में अब तक इतना बड़ा जनसंपर्क अभियान नहीं हुआ। इसके पहले रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे थे। उसके पहले हम सब लोगों को ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति जो कन्याकुमारी में बनी है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उसमें भी 1-1 रुपये का सहयोग लेते हुए पूरे देश भर में कार्यकर्ता गए थे। लेकिन अब तक के ज्ञात उन दोनों अभियानों से भी बड़ा ये अभियान और बहुत बड़ा अभियान यह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। पूरे देश भर में एक 13 करोड़ परिवारों तक जाने का ये लक्ष्य बना है। पूर्व में यह लक्ष्य 11 करोड़ का था। बाद में जिस प्रकार से इसको प्रतिसाद मिलने लगा, नीचे से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का सहयोग और आम जनता का सहभाग इसमें मिलने लगा, तो स्वाभाविक रूप से नीचे से ये संख्या बढ़ने लगी और अब जो लक्ष्य आया है वो 13 करोड़ गांव परिवारों का है। प्रारंभ में एक 50 लाख गांव तक जाने का निर्णय हुआ था। अन्य जो गांव बच रहे थे वहां से भी जब बुलावा आने लगा तो यह लक्ष्य बढ़कर 65 लाख गांव तक का हो गया है। तो
तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो एक मोटे अनुमान एक 80 करोड़ हिंदुओं तक जाने का, प्रत्यक्ष जाने का एक ऐसी बड़ी योजना पर यह काम हो रहा है। इसमें आप सब मीडिया के बंधुओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के साथ। गालूडीह के सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती झामुमो के द्वारा मनाई गई। इस मौके पर झामुमो जोनल कमेटी के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर मुखिया सुभाष सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि दुर्गा मुर्मू, काजल डॉन, भादो हांसदा, निर्मल चक्रवर्ती, नीलकांत महतो, सुरू बिसई, सुनाराम सोरेन, सचिन सरकार, बबलू हुसैन, अपू सरकार, मुकेश मंडल, देवलाल महतो, सुभाष कर्मकार सिंह अन्य भी मौजूद थे। नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर केक काटकर जन्म उत्सव भी मनाया गया। वहीं बीते दिनों आयोजित हुई चित्रांकन प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और मिठाई देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि श्याम सुंदर झुंझुनवाला और विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी खुदीराम महतो की ओर से विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष मानस दास, सचिव राजा राम गो, कोषाध्यक्ष डोमन गो, अशोक कुमार दत्ता, पिंटू दत्ता, सागर भगत, रण दत्ता, जितेन गो, संजय गो, परिमल दत्ता, महेश्वर दत्ता खां, शिबू दत्ता, अनिमेश दत्ता, पिल्टू साधनदार, राजकुमार सेन, मनोरंजन महतो, शंकर महतो, अशोक सरकार, डॉक्टर अमित चटर्जी, रामचंद्र सिंह शर्मा, निशांत कुमार सिंह, रामराज प्रसाद गुप्ता, मृत्युंजय सेन, संजय मंडल, कमला प्रसाद गुप्ता, लक्ष्मण मुर्मू, मनसाराम मुर्मू, अरुण सिंह मानकी, त्रिवर दत्ता समेत अन्य भी मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर गालूडीह के उल्दा स्थित न्यू विजडम एकेडमी में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेताजी एक राष्ट्रीय अभिनेता की थीम पर बच्चों के बीच ड्राइंग, स्लोगन लेखन, स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें श्रेष्ठ ड्राइंग, स्लोगन लेखन और स्पीच देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने नेताजी के बलिदानों के बारे में प्रकाश भी डाला। गूड़ाबांधा प्रखंड के मुड़ाकाटी पंचायत के बरू बावटिया गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल और स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय विधायक समीर कुमार महंती ने फाइनल मैच का उद्घाटन किया। फाइनल मैच में नाइकनसोन और गुरु बावटिया टीम के बीच टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें नाइकनसोन की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम करते हुए 10,000 रुपये का इनाम जीत लिया। वहीं गुरु बावटिया फुटबॉल टीम को उपविजेता के तौर पर 7,000 रुपया देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला पार्षद बेलवती मुर्मू, उप प्रमुख देवदत्त गिरी, आशीष गिरी, रामाई मुर्मू, श्यामपद टुडू, साहेब राम सोरेन, शकीला हेम्ब्रम, मिथुन कर, विनोद कुमार बागाल, हाड़ीराम सोरेन, सुगदा हेम्ब्रम, मेघराय हेम्ब्रम, प्रधान मुर्मू, ठाकुरदास सोरेन, सागुन सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। कुर्मी संस्कृति विकास समिति धालभूमगढ़ गूड़ाबांधा की ओर से
रविवार 24 जनवरी को +2 उच्च विद्यालय मिलन विधि चौक ज्वालकांटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर अंतिम बैठक शनिवार को समिति के संरक्षक स्वपन कुमार महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। शिविर में MGM ब्लड बैंक और बारीपदा ब्लड बैंक के विशेषज्ञ के द्वारा रक्त संग्रह किया जाएगा। बैठक में समिति के सचिव डॉक्टर आदित्य महतो, अध्यक्ष भूषण चंद्र महतो, सुखमय महतो, मदन महतो, संजीव महतो, सुमन श्यामल, रविंद्रनाथ महतो, फिरोज महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। 16वें नेताजी सुभाष मेला सह गूंज महोत्सव में 24 जनवरी रविवार को विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह 8 बजे मैराथन दौड़ शांति नगर से डाक बंगला तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद फुटबॉल तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं सुबह 11 बजे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चाकुलिया के टाउन हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें स्वर्गीय मां गंगा देवी की स्मृति में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर N सिंह, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुराल मुर्मू, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बेला कुमारी और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तापस बाला के द्वारा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मैथ क्विज, वॉलीबॉल और शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। चाकुलिया में 16वें नेताजी सुभाष मेला सह गूंज महोत्सव का शनिवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सुबह पुराना बाजार के दीक्षा चौक से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक समीर महंती के साथ कई स्थानीय लोगों ने शहर में दौड़ लगाई। जो दौड़ चाकुलिया डाक बंगला पहुंचकर समाप्त हो गई। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर माल्यार्पण कर दीप जलाते हुए गुब्बारा उड़ाकर विधायक समीर महंती के द्वारा मेला का उद्घाटन किया गया। इसके बाद KNJ उच्च विद्यालय में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, पुष्प कृषि, हस्तकला विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रांकन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, थाना प्रभारी रंजीत उरांव, आयोजन समिति के अध्यक्ष देवाशीष दास, सचिव शिवशंकर पोलाई, शंभुनाथ मल्लिक, श्याम मांडी, शिवचरण हांसदा, असगर खान, धनंजय करुणा में मोहम्मद गुलाल, बयाल किस्कू, सुनील बेरा, गौतम दास, संजय लोधा, दशरथ मुर्मू, लखन मांडी, तरुण बेरा, टूलू साव, बबलू मुर्मू, पुलक रंजन महापात्र, संतोष घोष, गाबलू दत्ता, राकेश महंती, राजकुमार मिश्रा, रशीद खान, महेश्वर मल्लिक, दीप चक्रवर्ती समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ के नर्स अग्रसेन भवन में सीट संस्थाओं की ओर से आयोजित 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर प्रशिक्षक महानंद झा ने बताया कि वयस्क शिक्षा केंद्र के 11 शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके द्वारा किशोर किशोरियों का सशक्तिकरण के लिए जीवन कौशल के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मौके पर प्रशिक्षक जगबंधु संड, अशोक साहू, सोनाली मुंडा, मानुका सिंह, शांति मुंडा, चित्र मंडल, सरस्वती मुंडा, बुधनी मुंडा, ललिता मुंडा समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चल रहे सुमीत मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को 2 मैच खेला गया, जिसमें पहले मैच में ओल्ड इज गोल्ड ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे मैच में फ्रेंड फॉरएवर 11 ने जीत हासिल की। मौके पर एम्पायर समीम अहमद, आसिफ अली, लालटू दास, वकील अहमद, अरिंदम कर समेत अन्य भी मौजूद थे। स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति धालभूमगढ़ की ओर से आगामी 29 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने के लिए शनिवार को एक बाइक रैली निकालकर इसका प्रचार प्रसार किया गया। बाइक रैली के द्वारा नूतनगढ़, बालीदुमा, मालकुंडी,
दोलकी, मटियाबांधी, जुगीसोल, देवसोल और अन्य गांव का भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। रैली में मुन्ना तिवारी, विनय सिंह, अंबिका दास, दीपक महतो समेत अन्य भी शामिल थे। बहरागोड़ा प्रखंड के साकरा पंचायत के गमरिया गांव में बजरंग क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शनिवार को खेला गया। फाइनल मैच का उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर महंती के द्वारा किया गया। मौके पर पाथरा 11 और MRCC शासन के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाथरा 11 की टीम विजेता घोषित हुई। मौके पर मौजूद विधायक समीर महंती ने पाथरा की टीम को 3000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं उपविजेता टीम MRCC शासन को 2000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झामुमो नेता आदित्य प्रधान, असित मिश्रा, आशीष गिरी, मिथुन कर, आयोजन कमेटी के सदस्य गौरांग प्रधान, मुना प्रधान, मनोज प्रधान, सूर्य नायक, बबलू पात्र, राजू प्रधान, सरोजनाथ, गौतम नायक, अरुण नायक समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, मिंटू पाल, भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी सचिदानंद बेरा, युवा नेता जगदीश राय, उमेश राउत, चंदन पात्र, संतोष पीला समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर राजलाबांध पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय ने नेताजी की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद उन्होंने गरीब, असहाय और वृद्ध जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर ग्राम प्रधान दिलीप गोप, सुधीर गोप, रविंद्र बागती समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के पाथरी पंचायत में समाज सेवी सत्यव्रत पंडा की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त शिक्षक सुनील कुमार बारी और मुख्य वक्ता मनोज कुमार गिरी के द्वारा नेताजी की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। मौके पर छोटे छोटे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर अंबू घोष, सुजान मन्ना, सरोज पंडा, नरेंद्र मुंडा, सुरेश सिंह, कौशिक दंडपाल, स्वपन नाइक, भूमकेश बारिक समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर बहरागोड़ा भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताजी की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर किसान मोर्चा संयोजक श्रीवत्स घोष, मंडल उपाध्यक्ष मीनाक्षी जेना, मंडल महामंत्री भक्तश्री पांडा, उत्पल पैड़ा, सोशल मीडिया प्रभारी कविंद्र कुंडू, दिवाकर शर्मा, हेमकांत भूया, श्रीकांत सीट, स्वरूप सीट, नसीम अख्तर, नयन कर समेत अन्य भी मौजूद थे।